जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। कल जैसे मैंने आप लोगों को यूथ कंपटीशन टाइम्स के लिए काफ़ी लोगों ने जब क्वेरी किया पूछा उसके बारे में, तो मैंने आपको बताया था जो सारे पिछले 33 साल में जितने एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा, वो सॉल्व पेपर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है और क्या उसमें आप लोग देख सकते हैं, सारे फीचर्स उसमें डिटेल में बताया गया था। अब देखिए, किसी भी बुक को या चीज़ों को खरीदने के पहले एक बार आपको फाइनल सारी चीज़ें पता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि डिसीज़न लेने में वो आपको सहायक होती हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके साथ में एक और इनकी बुक आती है जो कि लास्ट 33 साल में जो सिर्फ यूपी पीसीएस प्री की एग्ज़ाम्स हैं, उन्हीं एग्ज़ाम्स का वो 33 साल का इनके पास कंपाइलेशन है और उसी का उन्होंने सॉल्व पेपर निकाला हुआ है। तो इन दोनों बुक में से कौन सा आपके लिए ठीक रह सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसी के ऊपर तुरंत बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों बुक की अगर आप तुलना करेंगे तो ये वाली जैसे बुक है, ये इंग्लिश में हिंदी में भी इनकी आती है, दोनों ही लैंग्वेज में आती है। जैसे मान लीजिए ये वाली किताब है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो रेड वाली है, ये सिर्फ यूपी पीसीएस प्री की सॉल्व पेपर है। और ये वाली जो बुक है, राइट साइड आप देख रहे हैं, ये जितनी भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें एसीएफ है, आरएफओ है, बीईओ है, जुडिशरी है, एपीओ है, और जितने एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं वो सारे कवर होते हैं इस बुक में। अब इसमें आप देख सकते हैं लगभग 381 सेट्स इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। लगभग 31,000 प्लस क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितने पिछले 33 साल में प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं। तो जिनको लगता है कि सिर्फ यूपी पीसीएस प्री के लिए मुझे किताब पढ़नी है, तो वो आप इसके लिए जा सकते हैं अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं है। और बाकी अगर आप ये बाकी एग्ज़ाम्स को भी देखना चाहते हैं यूपी पीएससी के लिए, तो ये राइट साइड वाली आपके लिए सही है। कौन सी बेस्ट पड़ेगी, कौन सा ठीक रहेगा, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बात करते हैं। अब उसके बाद बाकी देखिए, हम तुलना करें तो ये वो वाली है जो यूपी पीसीएस प्री सॉल्व पेपर है 33 साल की। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको इन्होंने आपका कैसे रखा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा वैसे हो गया, उल्टा हो गया, लेकिन कोई नहीं। देखिए, जो ये आपकी सॉल्व पेपर है 33 साल वाली, उसमें इन्होंने क्या किया, यूपी पीसीएस प्री का कि पेपर वाइज दिया हुआ है। तो किसी भी साल के पेपर को आप खोलेंगे, जैसे मान लीजिए सन 2000 के पेपर को आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्री का, तो उसमें टॉपिक वाइज इन्होंने तोड़ा हुआ है इसे। टॉपिक वाइज किस तरीके से तोड़ा हुआ है, ऐसे कि जैसे आप ये दो 1993 का पेपर देखेंगे, तो उसमें अंदर इन्होंने पेपर के अंदर तोड़ा कि ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का है, ये मध्यकालीन का है, ये आधुनिक भारत का है, ये भूगोल का है, ये पॉलिटी का है। इस तरीके से पेपर के अंदर इन्होंने टॉपिक को तोड़ा हुआ है। अगर आप घटना चक्र जैसा सोचेंगे तो वैसा नहीं दिया हुआ है इन्होंने कि यूपी पीसीएस प्री का आप चाहेंगे कि ये है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का आज तक का जितना 30 साल का प्रश्न है मुझे सब सॉल्व करना है, तो वैसे नहीं मिलेगा। इसमें इन्होंने क्या किया है, पेपर वाइज तोड़ा है। 1993 का पेपर अलग है, 1994 का अलग है, 1995 का अलग है, 2000 का अलग है, ये पेपर हो गया। इस पेपर के अंदर जो जो सब्जेक्ट पूछे गए हैं उसको सेक्शन के नाम के साथ इन्होंने दे दिया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1993 का पेपर है सॉल्व वाला, ये सिर्फ यूपी पीसीएस प्री वाला जो सॉल्व बुक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये प्राचीन भारत आप देख रहे हैं। प्राचीन भारत में यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे इसमें क्या किया इन्होंने कि ये पेपर है, तो ये प्राचीन भारत के क्वेश्चन है तो उनको एक जगह कर दिया। फिर 1993 के पेपर में जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री होगा, आधुनिक भारत होगा, उसको एक जगह लिख देंगे कि आधुनिक भारत में ये पूछा गया था। इस तरीके से सेक्शन वाइज करके 1993 का पेपर पूरा हो गया। फिर अगले साल का पेपर देखेंगे, उसमें भी ठीक इसी तरीके से इन्होंने किया हुआ है। ये है, एक पेज और होगा, हाँ देखिए जैसे ये है। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे ये विश्व भूगोल है, अभी 1993 का ही पेपर हम देख रहे हैं, तो सेम पेपर में जैसे पिछला अभी हमने देखा कि एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें इन्होंने दे दिया आपके प्राचीन भारत में कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 1993 के सेम पेपर में जब भूगोल का प्रश्न आया तो उसमें इन्होंने सेक्शन बनाकर लिख दिया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल से ये प्रश्न पूछा गया। जब पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन शहरीकरण पे सवाल पूछा गया तो फिर इन्होंने बनाकर दे दिया कि ये पूछा गया। तो पेपर वाइज में अगर आपको सॉल्व करना हो क्वेश्चन को और सेक्शन बना हो तो ये आपके लिए ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे कि मुझे सिर्फ ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर साल के पेपर में से जो भूगोल का प्रश्न है उसको छांटना होगा। इन्होंने सेक्शन लिख रखा है तो उसी उसी सेक्शन को हर साल के पेपर में लगाते रहिए। आपका उस तरीके से भूगोल का सारा प्रश्न पिछले 30 साल का जितना आया हुआ है वो आप कवर कर लेंगे। एक जगह पे नहीं है, पेपर वाइज इन्होंने सेक्शन बनाकर तोड़ा हुआ है।
अब वहीं पे बात है कि जो लोग ये वाली किताब लेते हैं कि सारे पेपर वाले जितने अभी तक यूपीपीएससी के 33 साल में क्वेश्चन आए हैं मुझे वो सॉल्व करना है, तो उसको इन्होंने सेक्शन वाइज तोड़ दिया है पहले ही। कि सबसे पहले उठाया इतिहास। तो पिछले 33 साल में इतिहास के जितने प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल घटना चक्र के तौर पे, घटना चक्र में भी इसी तरीके से है, उनकी तो अलग बुकलेट भी आती है पूरी। तो उस तरीके से इन्होंने तोड़ दिया इस किताब में। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने किताब में तोड़ दिया। ये है इतिहास का और ये हिस्ट्री के ये क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री है, तो पिछले 33 साल में आयोग के द्वारा प्राचीन भारत के एंशियंट हिस्ट्री के जितने प्रश्न आए हैं सारे एग्जाम में वो एक जगह पे इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद आप भूगोल पे बढ़िए, फिर उसके बाद आप पॉलिटी पे बढ़िए, उसके बाद फिर साइंस पे बढ़िए। इस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। ये तो हो गई दोनों ही किताबों के बीच की बात, तुलना तुलना की बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये जो सिंधु घाटी वाला आप चैप्टर देख रहे हैं, ये है आपका कि पिछले 33 साल में आयोग के द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, तो वो सारे प्रश्न एक जगह पे आपको मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये घटना चक्र की तरह इन्होंने कवर किया हुआ है एक ही किताब में। अब हम दोनों की अगर तुलना करने के बाद ये समझें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो देखिए, पहला, ऐसे लोग होंगे, हम केस वाइज देखते हैं, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घटना चक्र ले रखा होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2022 तक का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2021 तक का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2023 के बाद से कोई भी एग्ज़ाम हुआ है नहीं, बीपीएससी भी नहीं हुआ है आपका लेटेस्ट, एमपीपीएससी भी नहीं हुआ है, यूपीपीएससी भी नहीं हुआ है, इस साल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है पीसीएस के लेवल पे, यूपीएससी भी नहीं हुआ है। तो 2023 तक अगर आपके पास है तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। 2021-22 तक का भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो और पेपर हैं लेटेस्ट में, बीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ये आप नेट से भी देख सकते हैं। एक एक पेपर आपको क्यों डाउनलोड करना होगा। तो 2021 तक का भी है तो ठीक है। मेरा आप लोगों के लिए सलाह ये रहेगा कि फिर से इन्वेस्ट मत करिए, पैसे मत लगाइए किताब वगैरह में। जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए। नए एक दो पेपर हैं उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, नेट पे देख लीजिए, यूट्यूब पे डिस्कशन होता है वहाँ से देख लीजिए। कई सारे लोगों ने उसको अलग अलग चैनलों पे डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या आपको जहाँ से भी मिल जाए वो पेपर देख लीजिए। तो नई किताब मत लीजिए। अगर आपके पास 2021 2021-20 तक का है तो आपके पास ठीक ठाक है, उसी को रिवाइज करिए। जिनके पास इसी यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब होगी, मान लीजिए घटना चक्र नहीं लिया है आप लोगों ने, इसी में से कोई किताब लिया है 2-3 साल पुराना, तो आप लोगों का भी वही सेम केस है। आप लोग भी नया मत लीजिए, जो 1-2 साल के और पेपर हुए हैं उसको देख लीजिए और अपना ये पैसे कहीं और भी आप यूज़ कर लेंगे। दोबारा से नई किताब आएगी, फिर से आप पुराने पेपर को वैसे ही सॉल्व करेंगे। जो पहले आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए, रिवीजन ज़्यादा बेटर है। अब मान लीजिए 5-6 साल पुरानी आपके पास किताब है, 2018-19 की है, फिर आपको लेना हो, तब आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपको लगे कि घटना चक्र आपके लिए बेटर है, अगर देखिए अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब तक नहीं लगाते हैं उनको एक संतुष्टि नहीं मिलती है, उनको ठीक भी नहीं लगता है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हुई। तो जो ये कैंडिडेट्स इस तरह से सोच रहे हैं, तो आप लोग या तो घटना चक्र नया ले सकते हैं अगर आपने बहुत साल से नहीं ले रखा है, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसी यूथ कंपटीशन टाइम्स में से ले सकते हैं। लेने के पहले आप दोनों वीडियो देख लीजिए, कंपैरिजन पता चल जाएगा क्या बेस्ट है आपके लिए। अब आप ले सकते हैं कौन सी बुक, अगर मान लीजिए आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पीसीएस एग्ज़ाम है, आप पीसीएस के अलावा और किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं यूपी पीसीएस में, तो यूपी पीसीएस के लिए जो सिर्फ सॉल्व पेपर है आप इसको ले सकते हैं। कम डिस्ट्रैक्शन होगा, कम भटकाव होगा। यूपी पीसीएस की जितने सवाल पूछे गए 33 साल में बहुत ज़्यादा हैं, एक साल में इन्होंने 150 प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आप सोचिए कि आपके पास हो गए लगभग 30 पेपर का मतलब हो गया, 30 साल के पेपर का मतलब हो गया 4,500 प्रश्न हो गए आपके पास। और लगभग और 33 साल मतलब 450 और, तो लगभग 5,000 प्रश्न आपके पास हो गए। अब 5,000 क्वेश्चन पे आपको काम करना है। अब से जो वीडियो आप लोगों के लिए आएगा उस पे हम यही चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर को हमें कैसे अप्रोच करना है, उसको हम कैसे समझें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के पीछे भागने की बजाय एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो सिर्फ यूपी पीसीएस पे फोकस करना चाहते हैं, आरओ नहीं दे रहे हैं, किसी और स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पीसीएस दे रहे हैं, तो सिर्फ पीसीएस के ही सॉल्व पेपर लगाइए। अगर आपको वो बिल्कुल होगा, वो सफिशियंट है। अगर आप जुडिशरी का पेपर नहीं भी लगा रहे हैं, आरओ नहीं भी लगा रहे हैं, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ पीसीएस के पेपर लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यूपी पीसीएस ही देना है केवल, और सिर्फ पीसीएस के पेपर नहीं, मुझे आयोग के बाकी पेपरों को भी देखना है, तो घटना चक्र का एक ऑप्शन है आपके पास। अगर घटना चक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है
तो फिर ये यूथ वाली जो किताब है, जो पिछले 33 साल का आयोग का सारा प्रश्न पत्र जिन्होंने सॉल्व कर रखा है, ये किताब आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब बात यहाँ पर यह है कि घटना चक्र और ये यूथ में से आपको कौन सा सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि घटना चक्र लेने के बाद नहीं, देखिए 2021 तक का जिनके पास है वो मत सोचिए, वो पहले केस वाले बच्चे थे, कैंडिडेट्स थे, उनको नहीं सोचना है। वो जिनके पास है आपको उसी पे मेहनत करना है और बाकी जो 2 साल के पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास पुरानी किताबें हैं, और अब होता क्या है देखिए बताते हैं। जैसे घटना चक्र अगर आप लेंगे तो घटना चक्र में आपको राजस्थान के भी पेपर नज़र आएंगे, एमपी पीसीएस भी आएगा, यूपीएससी भी आएगा, बीपीएससी भी आएगा, और छत्तीसगढ़ के भी पेपर आएंगे। ठीक है, ये इतने स्टेट एग्ज़ाम के पेपर आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे। अब आपको इसमें भटकाव नज़र आता है। अगर आपको लगता है कि इन सब पेपर को नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ यूपी के पेपर को लगा के समझना है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या हमसे जानना चाह रहे हैं और किस तरह की तैयारी हमसे उम्मीद कर रहे हैं, तो आप जो है सिर्फ इस तरह की किताबों पे, यूथ के किताबों पे आप डिपेंड रह सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। देखिए, ये मेन बुक नहीं है, इससे आपको इससे ज़्यादा मेहनत करना है अपनी टेक्स्ट बुक और स्टैंडर्ड बुक के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस किताब को नहीं ले रहा हूँ, तो अब तब आप घटना चक्र के पीछे मत भागिए, क्योंकि घटना चक्र के बाद खोलने के बाद आपको ये सारे प्रश्न पत्र दिखेंगे। तो इन प्रश्न पत्रों को अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इन किताबों के पीछे आप जा सकते हैं। यूथ का जो ये किताब है इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यूपी पीसीएस की तैयारी में थोड़े से यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट सवाल है मुझे वो देखना है, बीपीएससी भी देखना है, तब आप यूथ मत लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रश्नों तक सीमित है। तब आप घटना चक्र ले सकते हैं अगर आपके पास पुरानी है तो। नई लेनी है तब आप घटना चक्र ले सकते हैं अगर आपको थोड़े बहुत यूपीएससी बीपीएससी के इंपॉर्टेंट सवाल भी लगाने हैं, या फिर आप यूपी के साथ साथ दूसरे स्टेट एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीसीएस दे रहे हैं। अन्यथा घटना चक्र थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है। आपको छांटना है। यूपी का एक अलग टेस्ट है, यूपी का एक अलग स्टैंडर्ड है, यूपी का एक अलग तरीका है पूछने का सवालों को। वो थोड़ा बहुत यूपीएससी की तरफ जाता है प्रश्नों के मामले में। राजस्थान और एमपी का बिल्कुल अलग तरीका है, और बीपीएससी का भी अपना अलग तरीका है पूछने का। उनका प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं जहाँ भी हो सकता है, मुमकिन हो, वो बिहार का अगर एंगल जुड़ सकता है तो वो उस तरह के प्रश्न पूछते हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे करंट अफेयर हो। अपने यूपी में आपको यूपी का एंगल बहुत ज़्यादा प्री में नज़र नहीं आएगा। आपको मेंस के 2 पेपर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अब देखिए 2024 में पूछ रहे तो अलग बात है, अभी तक के हिसाब से रिकॉर्ड ये है कि अपने यूपी के जो प्री में आने वाले प्रश्न हैं वो कभी भी उत्तर प्रदेश आधारित बहुत नहीं होते हैं, नाम मात्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि अब आपको समझना है इन सारी डिटेल डिस्कशन के बाद कि आपका क्या पसंद है। यूपी के अलावा भी प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो घटना चक्र की तरफ जाइए। अगर आपको वो भटकाव जैसे नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रश्नों तक सीमित रहिए। यूपी में भी 2 तरह का ऑप्शन अब आपके पास है, सिर्फ यूपी पीसीएस के सॉल्व पेपर के पीछे जाना चाहिए, या फिर जो पिछले 33 साल में यूपी के जितने आयोग की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं और उनके सवाल हैं उनके पीछे जाना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि आप तैयारी किसके लिए कर रहे हैं। सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ यूपी पीसीएस के सवालों पे आप टिक सकते हैं। अगर आपको उसमें भी लगता है कि नहीं, सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी करते हुए मुझे सिर्फ यूपी पीसीएस के सवाल नहीं लगाने हैं, आरओ एआरओ के भी लगाने हैं, जुडिशरी के भी लगाने हैं, एपीएस के भी लगाने हैं, ताकि मुझे आयोग के और भी जो तरीके हैं प्रश्न पूछने के, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, तब आप इस तरह के किताब की तरफ जा सकते हैं जिसमें सारे प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। अन्यथा ये जो पिछले 33 साल के प्रश्न पूछे गए हैं, आप उसके ही पास स्टिक रहिए, उसी से जुड़े रहिए, रिवीजन करिए और उसी से अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। हर बार प्रश्न में कुछ ना कुछ नया सोचेंगे, आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या जुड़ सकता है। अगर आप यूपी पीसीएस में प्री के अलावा आरओ भी दे रहे हैं, एपीएस भी बहुत लोगों ने दिया है, जिस मान लीजिए आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी भी दे रहे हैं, तब आपके लिए ये इस तरह की किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है कि आपको जितने भी 33 साल में, पिछले 33 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग की तरफ से, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि अब आपको यहाँ पे डिसीज़न लेना है कि आप इन सारे कैटेगरी में कहाँ पर खड़े होते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि बेस्ट डिसीज़न आप लेंगे, वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों की तरफ से हो सकता है वो कोशिश होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस सारे कैटेगरी में अब आप कहाँ खड़े हैं, उस हिसाब से आप डिसीज़न ले कीजिए। कोई भी और क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मिलेगा।
कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियोस पे भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, उनका आंसर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ज़रूर दिया जाएगा आंसर आप लोगों का। और भी किसी किताब या मैगज़ीन को लेके आपको लगता है कि इसे कैसे पढ़ना है या फिर हमें ज़रूरत है, पढ़ना चाहिए कि नहीं, ख़रीदना चाहिए कि नहीं, तो आप उसके लिए भी पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स उसके लिए भी ओपन है, हमेशा हमेशा आप लोगों का वेलकम है। क्वेश्चन ज़रूर करिए। कोई सजेशन है, कुछ इम्प्रूवमेंट हमारी तरफ से आप चाहते हैं तो भी लिखिए। हर एक तरह के कमेंट आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो यहीं पे अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। फिर से किसी और किताब को लेके रिव्यू करेंगे। एनसीईआरटी को लेके भी हम लोग देखेंगे वीडियो कि कैसे पढ़ना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब धीरे धीरे चीज़ें अगले 1-2 महीने में कवर होंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, समय का यूटिलाइजेशन करिए। कोई भी और चीज़ चाहिए, किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमेशा कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए ऑप्शन खुला हुआ है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।